नमस्कार, मैं मित आनंद आप सभी का टॉपर्स एंड रैंकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग मध्य पाषाण काल यानी कि जिसको इंग्लिश में मेसोलिथिक एज भी कहते हैं, इसका जो काल था यानी मध्य पाषाण काल का जो पीरियड था वो 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, ये भी पीरियड पूछा जाता है। मध्य पाषाण काल का जो समय कब से कब तक था। ठीक है, तो ये अब जिस प्रकार के हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़े, उसको अच्छे तरीके से नॉलेज उससे प्राप्त किए पूरा पाषाण काल के बारे में। चूँकि अब जो पूरा पाषाण काल पढ़ चुके हैं उससे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मिस नहीं होगा। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट करके अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल। चूँकि पाषाण काल का ये जो पाषाण काल को जो 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, उसमें हम लोग आज मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि पिछली क्लास में हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो जिस प्रकार हम लोग पूरा पाषाण काल में उसका औजार, उसका लाइफ स्टाइल यानी कि क्या था, उसका जीवन यापन करने का तौर तरीका, किस प्रकार के औजार का उपयोग करते थे, ठीक है, ये सभी हम लोग मध्य पाषाण काल में देखते हैं कि उस समय के जो मानव थे वो क्या क्या, कैसे उसका रहन सहन था, क्या वो खाते पीते थे, ठीक है, कहाँ रहते थे, सभी हम लोग सीखेंगे। तो इसमें देखिए, मध्य पाषाण काल के समय में जो औजार और उपकरण यूज करते थे वो कैसे करते थे, किस प्रकार के उसके औजार थे और उपकरण थे। ठीक है ना। तो इस काल के लोग छोटे और नुकीले पत्थरों से बने औजार जिसको कि माइक्रोलिथ कहते हैं, उसका उपयोग करते थे। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे दिया है कि इस काल के लोग छोटे और नुकीले पत्थरों से बने औजार। चूँकि इससे पहले जो पूरा पाषाण काल था उसमें बड़े बड़े पत्थर जो है उसका औजार बनाया जाता था। चूँकि उस समय मानव का जो विकास उतना नहीं हुआ था। चूँकि मध्य पाषाण काल आते आते मानव के विकास, बुद्धि का विकास होते चला गया और वो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े करके और उसे घिस कर नुकीले करके उसका औजार बनाते थे। तो वो छोटे और नुकीले औजार को, जो पत्थर से बने जो छोटे और नुकीले औजार थे, उसको माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोलिथ क्या है। तो माइक्रोलिथ क्या है, पत्थर के छोटे और नुकीले औजार जो कि मध्य पाषाण काल के समय में इसका यूज होता था। ठीक है, समझ गए माइक्रोलिथ क्या है। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है, अब इस औजार, ये जो माइक्रोलिथ थे, पत्थर से बने नुकीले और छोटे औजार, इन औजारों को लकड़ी और हड्डियों से जोड़कर, यानी कि ये जो छोटे छोटे जो नुकीले औजार, मतलब कि नुकीले टाइप का है, इसको पत्थर में जोड़ के, ठीक है, औजारों को लकड़ी में बांध कर, उस पत्थर जो है, जो नुकीले पत्थर, तो उसको लकड़ी में बांध के आगे से और हड्डियों से जोड़कर, हड्डी जो होता था जानवरों का, जो हड्डी होता था मरने के बाद उसको जो है, उसमें लकड़ी और हड्डियों से जोड़कर तीर, भाले और अन्य औजार बनाए जाते थे। नुकीलाधार जो है कि नुकीले जो हथियार अभी के दौर में जो लोहे का होता है उसको भाले बोला जाता है, भाला जो होता है। तीर धनुष के बारे में आप लोग जानते होंगे, तीर देखिए किस प्रकार का नुकीला होता था। ठीक है ना। तो वो अभी का जो तीर है और उस समय के जो तीर थे, उस समय के पत्थर को ही नुकीले बनाकर लकड़ी और हड्डियों में उसको जोड़ा जाता था, बांधा जाता था और फिर उसको नुकीलेदार बना के शिकार करते थे। ठीक है, चलिए इस प्रकार अब हम लोग इसका सिग्नल देखते हैं। आजीविका, इसका जो आजीविका क्या था, देखिए मध्य पाषाण काल के समय जो आजीविका था, ठीक है, वो उसको जीने का साधन क्या था, ठीक है, उसका भोजन क्या था। तो लोग शिकार करके, मछली पकड़ने और फल सब्जियां इकट्ठा करने पर निर्भर थे। इससे पहले पूरा पाषाण काल में इकट्ठा नहीं करते थे। ठीक है ना। वो जहाँ पे ये जो फल सब्जियां जहाँ पे रहते थे, जहाँ पे मिला उसको वहीं पे खा के अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे मानव की बुद्धि में विकास होते चला गया, मानव की सोच में विकास हुआ।
तो उसमें भी अभी तक शिकार का जो यहाँ पे शिकार करने की जो कला वो तो है ही था, साथ ही साथ अब मछली पकड़ने का भी उसको नॉलेज होने लगा। और फल सब्जियाँ वो इकट्ठा करते थे, मान लगा तोड़ उड़ के ला लिया सब्जी उब्जी, उसके बाद जो है कि वो कुछ दिन उसका यूज करते थे, उपयोग करते थे। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा उसका मानव का विकास, बुद्धि में विकास होते चला गया। कुछ स्थानों पर खेती और पशुपालन की शुरुआत भी देखी गई। अब देखिए, ये जो काल में जो निर्धारण किया गया, बांटा गया है पाषाण काल को, हम क्या बताइए, मानव के विकास के अनुसार ही इस सबको अलग अलग काल में बांटा गया है। तो उस समय जो पूरा पाषाण काल के समय पढ़ ही लिए हैं, अब देखिए मध्य पाषाण काल के समय आते आते लोग खेती और पशुपालन की शुरुआत भी होने लगा। पूरा पाषाण मध्य पाषाण काल के समय, इससे जो देखिए पशुपालन का जो प्रथम साक्ष्य, यानी पशुपालन का प्रथम जो हमें एविडेंस मिलता है, पशुपालन का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिलता है, कहाँ मिलता है? आदमगढ़। ये आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं बागौर जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से हमें सबसे पहले पशुपालन के बारे में जानकारी मिलती है कि सबसे पहले पशुपालन जो आरंभ हुआ मध्य पाषाण काल के दौरान, तो सबसे पहले भारत में सबसे पहले पशुपालन का आरंभ कहाँ हुआ? तो आदमगढ़ और बागौर, दोनों जगह, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है और बागौर राजस्थान में है। ठीक है ना, देखिए खेती और पशुपालन की शुरुआत देखी गई है मध्य पाषाण काल के दौरान। अब जो पशुपालन का आरंभ हुआ तो उसमें सबसे पहले क्या है, देखिए मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता। जो पशुपालन का आरंभ हुआ तो पशुपालन जो किया गया, सबसे पहले जो पशु को पाला गया, तो मनुष्य द्वारा जो पाला गया जो पहला जानवर था वो कुत्ता। कुत्ते को ही सबसे पहले मनुष्य के द्वारा पाला गया। ठीक है, चूँकि कुत्ता वफादार होते हैं अपने मालिक के प्रति, तो वो ज़्यादा जल्दी सबसे पहले वो घुल मिल गया। ठीक है, तो ये कुत्ता जो है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कौन था? कुत्ता था। ये भी फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य। ठीक है, मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर, और ये छोटे और नुकीले औजार जो मध्य पाषाण काल के दौरान उपयोग होता था उसको क्या कहते थे? माइक्रोलिथ। तो ये 3 फैक्ट याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खेती और पशुपालन की शुरुआत किस काल में आरंभ हुआ? तो वो मध्य पाषाण काल में। चूँकि मध्य पाषाण काल के अंतिम समय में इसका आरंभ हो गया, और नव पाषाण काल आते आते पूरी तरह से मनुष्य जो है, नव पाषाण मतलब अभी का समय जो न्यू जो होता है, ठीक है ना, न्यूलिथिक एज में, तो ये हो गया। चलिए, और अच्छा अब देखिए उस समय के लोग रहते कहाँ थे? ठीक है, रोटी का सवाल हो गया। कपड़ा तो जो है कि जानवरों का छाल जो है कि वो पहनते थे पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के दौरान। ठीक है ना, जानवरों के छाल हो गया, पेड़ के पत्ते हो गए, उसको अपना वो यूज करते थे पहनने के लिए। अब देखिए आवास, वो रहते कहाँ थे मध्य पाषाण काल के दौरान? तो लोग पहाड़ों की गुफाओं में कच्चे मकान, अब यहाँ पे देखिए कच्चा मकान बनाने लगा, क्योंकि पूरा पाषाण काल में मकान बनाने की उसको कला नहीं आती थी उस समय के लोगों के द्वारा। लेकिन अब धीरे धीरे विकास होते चला गया मानव के बुद्धि में, तो वो कच्चा मकान बनाने लगा। साथ ही साथ अस्थाई झोपड़ी अस्थाई, यानी कि वो झोपड़ी होता था कि कुछ समय के लिए ही रहता था, फिर माने वर्षा में वो ख़त्म हो जाता था, या वो किसी भी प्रकार का प्रकृति जो भी होता था के द्वारा वो ख़त्म हो जाता, तो वो अस्थाई नहीं होता। जिस प्रकार के हम लोग अभी पक्के के मकान में रहते हैं अस्थाई रूप से, उस समय के लोग वो अस्थाई झोपड़ियों में रहते थे। चूँकि खाने पीने का देखो, वो एक्चुअली यहाँ पे देखिए लोग शिकार करते थे। ठीक है ना, तो इस जगह के एक जगह का शिकार करके उस जगह जब अगल बगल में वो ख़त्म हो जाता, जो भी उसका साधन था आजीविका का, तो वो फिर उस जगह से दूसरे जगह चले जाते थे, तो वो अस्थाई झोपड़ी बना के रहते थे। ठीक है, गुफाओं में भी रहते थे, कच्चे मकान बना के रहते थे, वो पेड़ों पर ही, पेड़ का जो लकड़ी के द्वारा वो बना के रहता था। ठीक है, दिए उनके आवास हो गए थे, रहने का वो कैसे रहते थे। ठीक है, हाँ अब देखिए
आवास तो हो गया। अब उस समय के लोग कला और संस्कृति, चूँकि मनोरंजन का जो है कि साधन क्या थे, ऐसा नहीं है कि उस समय मनोरंजन का साधन नहीं थे जिस प्रकार की आज जो मनोरंजन के साधन अलग अलग है, उस समय इतना मनोरंजन का साधन नहीं था। तो उस समय ये क्या करते थे, उस समय के लोग जो है गुफा चित्रकारी यानी कि रॉक आर्ट इंग्लिश में बोलते हैं, गुफा रॉक हो गया, चित्रकारी आर्ट हो गया। हम लोग रॉक मतलब पत्थर का जो चट्टान है उसके गुफा में चित्रकारी क्या करते थे, चूँकि पूरा पाषाण काल के समय में भी हम पढ़ चुके हैं कि जो भीमबेटका थे मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में, तो यहाँ पे भी अभी गुफा चित्रकारी वो करते थे, जिसमें गुफा चित्रकारी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ शिकार, जानवरों और जीवन शैली से संबंधित चित्र शामिल है, क्योंकि वो जो चीज़ देखते थे, जो चीज़ उस समय घटित होता था, ठीक है, तो उसका ही वो चित्र बनाते थे। चूँकि उस समय सोचने की ये क्षमता नहीं था कि कोई कहानी कर दें या कोई फ्यूचर का कुछ ऐसा स्टोरी बनाई उसके बारे में सोचे नहीं, वो जो उस समय होता था उसी का वो चित्र बनाते थे। तो उस समय शिकार करके खाते थे, शिकार करते हुए चित्र बनाया गया है, किसी जानवर को मनुष्य के द्वारा शिकार करते हुए, ठीक है, जानवरों का भी, और जीवन शैली से संबंधित जो भी अपनी जीवन शैली जो उसका जैसा था, ठीक है, जो भी जीवन शैली के अंतर्गत जो भी चीज़ काज करते थे उसका भी उसमें चित्र शामिल है गुफा चित्रकारी में, ठीक है। यहाँ पे देखिए भीमबेटका की गुफाएं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। भीमबेटका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, इस काल की कला और संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। आर्ट्स एंड कल्चर जो है, आर्ट्स एंड कल्चर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना, तो उसमें ये भीमबेटका का जो गुफा चित्रकारी है उस समय, ठीक है ना, मध्य पाषाण काल के समय की कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर की उत्कृष्ट उदाहरण है। कि देखिएगा जब वहाँ पे भीमबेटका के अंतर्गत जो चित्र बनाया गया, समझिए अभी भी वो चित्र है, ठीक है। ये तो पढ़ ही लिए हैं, मनुष्य द्वारा पाला गया पहले नंबर कुत्ता था, ठीक है। तो ये इस प्रकार के इसका कला और संस्कृति से संबंधित चीज़ें थी, मनोरंजन के साधन ये क्या करते थे मनोरंजन के लिए, ठीक है। अब देखिए ये जो मध्य पाषाण काल का समय था, इसको परिवर्तन का समय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिवर्तन का समय। अब परिवर्तन का समय क्या हुआ कि इस काल में जलवायु परिवर्तन हुआ, चूँकि इससे पहले जो थे समय, इससे पहले का जो काल था, इससे पहले का जो समय था, उस समय बहुत ही ठंड हुआ करता था, ठीक है ना, बहुत ही ठंड हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जब जलवायु में परिवर्तन हुआ, ठीक है, जलवायु परिवर्तन का मतलब हो गया धीरे धीरे क्या हुआ, एक तरह से समझिए कि गर्मी आने लगा, ठीक है ना, वातावरण गर्म होने लगा, तो जिससे ठंड के मौसम में जहाँ पे ज़्यादातर ठंड रहता है, पूरी तरह से लद्दाख की तरह जो है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं संभव है, कुछ भी उगा सकते हैं, न पर कुछ जानवर कुछ भी वहाँ पे रहने लायक नहीं है, यानी कि वहाँ पे। तो जैसे ही जलवायु में परिवर्तन हुआ, चूँकि क्लाइमेट चेंज तो धीरे धीरे होते चला आया, अभी तक होते जा रहा है, तो वही पूरा मध्य पाषाण काल के समय जलवायु परिवर्तन हुआ, जिससे वनस्पति यानी कि एक तरह से कहिए वनस्पति, झाड़ उड़, गाछ वृक्ष थोड़ा मोड़ा ये सब, और जानवरों में बदलाव आया, यानी कि जानवर सब भी जो है कि अब पालने में उनको जैसे कठिनाई नहीं होता था, उनकी मृत्यु दर कम होने लगा, और वनस्पति जो है जैसे साग ये जो भी चीज़ है छोटा मोटा चीज़ ये उगाने लगा। गर्मी जैसे आया तो ये सभी जो उगने लगा, और जानवरों में भी बदलाव आ गया, ठीक है। उससे अब ज़्यादा मात्रा में जानवर पालने लगा, भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर, ठीक है। और उसके बाद लोगों ने अस्थाई जीवन की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ठंडा के कारण, ज़्यादा ठंड के कारण लोग गुफाओं में रहते थे, चूँकि बाहर निकलने को उसको ठंड ज़्यादा होता था, तो वो एक जगह अस्थिर रहते थे, मतलब गुफाओं में रहते थे, फिर दूसरी जगह जाते थे। लेकिन जैसे ही जलवायु परिवर्तन हुआ, थोड़ा सा रहने के अनुकूल वातावरण हुआ, तो लोगों ने अस्थाई जीवन की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। अब लोगों को जैसे कि पहले तो वो शिकार करके खाते थे, लेकिन जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ तो फिर वो वनस्पति, घास फूस जो भी खाने का है वो सब उगाने लगे, जानवरों से भी वो अपना दूध तैयार करने लगे। तो धीरे धीरे उसके जो जीवन का जो था, जीवन जीने के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न होने लगा, तो जिससे वो क्या करने लगे, अस्थाई जीवन, एक ही जगह पे वो अपना जीवन यापन करने का ओर कदम बढ़ा दिया, जब सब चीज़ हर जगह उसको उपलब्ध होने लगा, ठीक है। क्यों फिर मारा अपना फिरेगा भाई, जब
उस समय तो मात्र शिकार था, शिकार करना उसका मुख्य भोजन था, ठीक है ना। लेकिन शिकार के अलावा ये फिर जो है कि ये वनस्पति की ओर चला, अपना साग उग जो भी जो है पेड़ पौधे से अपना जीवन यापन करने लगा, फल फूल खा के, ठीक है। तो ये सभी इसका मेन अस्थाई जीवन का कदम बढ़ाने का मेन कदम हो जलवायु परिवर्तन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए क्या है नोट। मध्यपाषाण काल एक ऐसा समय था, ये जो मध्यपाषाण काल का जो बोले मध्य मैंने बीच वाला, मध्यपाषाण काल एक ऐसा समय था जब मानव धीरे धीरे शिकारी से कृषक बनने की ओर बढ़ा। यानी कि जब जलवायु परिवर्तन हुआ, वनस्पति और जानवरों में बदलाव आया, तो ये जब उसके बाद मनुष्य जब मानव धीरे धीरे शिकारी से शिकार करना छोड़ दिया, भोजन करना शिकारी करके जो शिकार करके जो अपना भोजन तैयार करता था, शिकारी से कृषक किसान बनने की ओर कदम बढ़ा दिया। क्या बढ़ाया? किसान बनने की ओर कदम बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये मध्यपाषाण काल में, ओके। अब हम लोग नवपाषाण काल के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ लिए, मध्यपाषाण काल के बारे में पढ़ लिए। अब तीसरा और अंतिम जो पाषाण काल का समय है वो नवपाषाण काल, जिसको कि इंग्लिश में नियोलिथिक एज कहते हैं। इसका जो समय है, इसका जो पीरियड है, ये 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक है। चूँकि अलग अलग किताबों में अलग अलग विद्वानों द्वारा इसका अलग अलग समय दिया गया है, तो आप मोटा मोटे तौर पर तीनों काल का समय जो दिया है उसको याद कर लीजिएगा। और कहीं पे भी थोड़ा सा भिन्नता आए और ऑप्शन में अगर दिखे तो उनको भी आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम जो यहाँ पे दिनांक दे रहे हैं, जो बताया गया है विद्वानों द्वारा, यहाँ पे हम ये समय है, ठीक है, 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। अब देखिए इसमें है कि ये नवपाषाण काल के बारे में कह रहा है कि मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है। नवपाषाण काल जो है ये मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है, जो पाषाण युग के अंतिम हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इसे नवपाषाण युग भी कहा जाता है। ये नवपाषाण काल जो है ये मानव इतिहास का महत्वपूर्ण चरण है, जो कि पाषाण युग का अंतिम, चूँकि पाषाण युग का प्रथम जो था वो पुरापाषाण काल था, फिर दूसरा मध्यपाषाण काल था, और तीसरा जो अंतिम था ये नवपाषाण काल का। वही चीज़ हो, ये पाषाण युग के अंतिम हिस्सा, अंतिम ये ना हुआ ना, चूँकि 3 ही काल था उसमें ये अंतिम है, तो वही चीज़ कर रहा है। ये पाषाण युग के अंतिम हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेट करता है, ठीक है। इसे नवपाषाण युग भी कहते हैं, या नवपाषाण युग कहिए, नवपाषाण काल कहिए, एक ही चीज़ है, समझ गए इसको, ठीक है। यह काल लगभग 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। इसको जान ही गए हम लोग। अब देखिए आगे क्या है कि इस काल में मानव जीवन शैली, जो मानव का जो लाइफ स्टाइल था, में बड़े बदलाव हुए, में बड़े बदलाव आए। चूँकि बदलाव तो पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में ही आना शुरू हो गया था, लेकिन इस काल के आते आते मानव जीवन शैली में बड़े बदलाव आए, और यह मानव सभ्यता के विकास में एक मील का पत्थर था। यानी कि ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चरण था, महत्वपूर्ण काल था ये नवपाषाण काल, जो कि मानव के जीवन शैली में बदलाव आए, ठीक है। उस समय का जो उसका रहन सहन, खान पान जो भी था, उसका जीवन शैली उस पूरा पाषाण काल और मध्यपाषाण काल से इस नवपाषाण काल में बहुत ही बदलाव आया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम लोग अब देखेंगे इसकी नवपाषाण काल की क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक है। इसमें कृषि की शुरुआत हुई नवपाषाण, चूँकि मध्यपाषाण काल के अंतिम समय में और नवपाषाण काल की शुरुआत में कृषि की शुरुआत एकदम आरंभ हो गया। इस काल में लोगों ने खेती करना आरंभ किया, एवं जौ, गेहूँ आदि, मतलब देखिए उसमें जो है कपास, ठीक है, रागी, ज्वार, ये सब बाजरा, सब जो है कि आदि फसलों का उत्पादन आरंभ कर दिया, ठीक है। क्योंकि मध्यपाषाण काल में जो है कि वनस्पति और ये सभी उगना शुरू हुआ,
लेकिन नवपाषाण काल का आते आते जो है कि खाने के लिए जो भी यूज करते थे भोजन के रूप में, तो सबसे पहले जौ का उन्होंने उत्पादन आरंभ किया, फिर गेहूं का, ये सभी कर करके फसलों का उत्पादन आरंभ कर दिया नवपाषाण काल के समय आते आते। साथ ही साथ लोग कुत्तों के अलावा पशुपालन भी करने लगे। ठीक है, तो लोग पशु जैसे गाय को पालने लगे, भेड़ को पालने लगे, बकरी को पालने लगे, आदि पालने लगे। ठीक है, क्योंकि गाय पालने से उसको जो है कि दूध से क्या करने लगे, अपना जीवन यापन करने लगे, भेड़ से भी, बकरी सब से भी। ठीक है ना, तो ये पशुपालन कुत्ते के बाद ये सब चालू हो गया। ठीक है, नवपाषाण काल में। तो ये सभी नवपाषाण काल की विशेषता। अब अस्थाई बस्तियां भी उन्होंने बसाना चालू हो गया। लोग गुफाओं से निकलकर मिट्टी, पत्थर और लकड़ी का घर बनाने लगे। ठीक है, धीरे धीरे अस्थाई निवास के लिए उन्होंने किसका, मिट्टी का, पत्थर का और लकड़ी का घर बनाने लगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है, कह रहा है कि क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है कि नवपाषाण काल के दौरान किसका आविष्कार हुआ, पूरा पाषाण काल के समय मनुष्य के द्वारा क्या चीज़ का खोज व आविष्कार किया, और मध्यपाषाण काल के समय क्या क्या घटना घटित हुआ। ठीक है, वही जो घटना घटित हम लोग पढ़े थे, यही चीज़ है। तो नवपाषाण काल के दौरान जो पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए की जो खोज हुआ, वो नवपाषाण काल के समय हुआ। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार किस काल के समय हुआ, तो नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही मुख्य रूप से आरंभ हुआ। अस्थाई निवास, देखिए यहीं पर अस्थाई बस्तियां, अस्थाई निवास की प्रवृत्ति किस काल में, तो नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में अस्थाई निवास की प्रवृत्ति आरंभ हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल के समय ही, हम लोग पढ़ चुके हैं कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल के समय ही में ही हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, इसलिए हम एक जगह जो है कर दिए हैं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, लेके आप अपना बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में और पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल में। तो ऐसे याद रखिएगा, आग का आविष्कार याद रखिएगा पूरा पाषाण सबसे पहले, उसके बाद पशुपालन का आरंभ हुआ मध्य पाषाण काल में। बाकी कृषि, पहिए और अस्थाई, चूँकि कृषि जब किया तो अन्न को, जो अनाज उत्पादन होते थे, तो वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए उसको पहिए, सोचा कि कुछ जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उसको बहुत कठिनाई होती थी, तो उसी को सोच को देखते हुए उन्होंने पहिए का आविष्कार किया। ठीक है, लकड़ी से, लकड़ी के जब बताएंगे कैसे पहिए का आविष्कार हुआ डिटेल से। ठीक है, यहाँ पे पहिए का आविष्कार जब लोगों ने रहना आरंभ किया, उसके बाद कृषि का आरंभ हुआ, खेती करने लगा, खेती को, अन्न को, अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उपजाकर उसमें पहिए का आविष्कार हुआ। तो ये सभी नवपाषाण काल में, और ये दोनों पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में। ठीक है, एकदम पढ़िए, मन लगा के पढ़िएगा कॉन्सेप्ट। अब बताइए इसमें आप लोग को कहाँ परेशानी हो रहा है, हमको ये बताइए। परेशानी अगर कहीं हो रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है। अरे भाई मज़ाक क्यों नहीं आएगा, इतना अच्छा कंटेंट, हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं अलग अलग बुक से, चाहे वो लुसेंट रहे, क्राउन रहे, चाहे वो किसी प्रकार का बुक रहे। हम टोटल अध्ययन करके एक अच्छी तरह नोट बनाए हैं, ताकि जो भी क्वेश्चन, एक्चुअली स्टूडेंट कितना बुक पढ़ सकता है, उसके पास समय बहुत कम है, उसको कम समय में ही उसको अपना क्वालिफाई करना है। तो हम क्या कि जितने बुक है, जितने भी सोर्स है, जो भी माध्यम है, सभी माध्यम को अध्ययन करके उसका एक जगह समरी बना के फिर नोट्स तैयार किए और आप लोगों के सामने इसको हम परोस रहे हैं। तो बस आप लोग को बना बनाया हुआ खाना मिल रहा है, अच्छी स्वादिष्ट खाना है, उसको खाइए और सेहत बनाइए। तो ये एक प्रकार का पढ़ाई भी उसी तरह प्रकार का करना है, अच्छे मटेरियल आपको तैयार किए हैं। आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है, अध्ययन करना है, बाकी कॉन्सेप्ट तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए अब है कि पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार था ही, शिकार करके भोजन तैयार करता था। जीविका का मुख्य आधार पूरा पाषाण काल के समय का बात चल रहा है यहाँ पे। और मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम जो औजार था, हम लोग पढ़ चुके हैं, हस्त कुठार, जिसको कि हैंड एक्स कहते हैं, कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हाड़ी, हाथ कुल्हाड़ी। ठीक है, और ये जो हस्त कुठार था, जो हैंड एक्स था, सब प्राप्ति कहाँ प्राप्त हुआ था, ये अतिरंपकम और कभी कहीं कहीं पल्लवरम भी हम लोग पढ़े। ठीक है, पल्लवरम। ठीक है, ये चेन्नई में जगह हम लोग पढ़े हैं, चेन्नई में। ठीक है,
चेन्नई के पास पल्लवरम, और कहीं कहीं आपको अतिरंपकम भी देखा जाएगा। तो दोनों को मन में रखिएगा, याद रखिएगा, जो भी ऑप्शन में आएगा उसको मार देंगे। ठीक है। प्रथम कृषि साक्ष्य, ये जो खेती आरंभ हुआ नवपाषाण काल में, तो सबसे पहले इसका साक्ष्य कहाँ मिला? जिस प्रकार के पशुपालन का साक्ष्य हमें मिला आदमगढ़ और बागौर में, उसी प्रकार कृषि का जो प्रथम साक्ष्य मिला ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है, ये भारत के आज़ाद होने के समय का यहाँ पे बात चल रही है पहले का। तो बलूचिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में मौजूद है, वहाँ पे एक जगह है मेहरगढ़, भारतीय उपमहाद्वीप का ये एक जगह है। ठीक है ना, मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। वहीं पे सबसे पहले कृषि का प्रथम साक्ष्य हमें मिलती है कि सबसे पहले खेती मेहरगढ़ में ही आरंभ हुआ है। ठीक है। चावल का प्रथम साक्ष्य, चावल का प्रथम साक्ष्य कोल्डिहवा, एक जगह है यूपी में, इलाहाबाद में स्थित है कोल्डिहवा, और ये इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो चावल के बारे में सबसे पहला जो साक्ष्य मिलता है कोल्डिहवा में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम लोग जो चावल खाते हैं ना, तो ये सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया था? ये कोल्डिहवा, इलाहाबाद का एक जगह है कोल्डिहवा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं से सबसे पहले चावल का हमें साक्ष्य मिला है। फिर कह रहा है प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति, कला का जो पुरापाषाण काल के समय जो सबसे पहले कला के बारे में, कलाकृति का मतलब हो गया जो औजार विभिन्न प्रकार का, ये सभी हमें पल्लवरम, अभी बताया जो पढ़े हम लोग, पल्लवरम पढ़े, अतिरंपकम और पल्लवरम, तो यही पुरापाषाण कालीन कलाकृति के बारे में बोलेगा तो ये पल्लवरम। ठीक है, और औजार के बारे में तो अतिरंपकम। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में प्रथम पुरापाषाण कालीन औजार की खोज किसने की? भारत में प्रथम पुरापाषाण कालीन औजार की खोज किसने की? ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं भाई। ये तो जो प्रथम पुरापाषाण कालीन औजार थी हस्त कुठार, उसकी खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। इसी कारण से इसी रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भीमबेटका की गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? हम लोग कई बार इसको पढ़े हैं अभी। भीमबेटका की गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए, रॉक आर्ट के लिए, गुफा चित्र। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ पे मिलता है? ये नर्मदा घाटी में मिलता है। ठीक है। भारत में जो मनुष्य संबंधी, जो मनुष्य भारत में सबसे पहले कहाँ पे देखा गया, जो मनुष्य के बारे में जो साक्ष्य है सबसे पहले भारत में कहाँ पे मिलता है, तो वो नर्मदा घाटी में। ठीक है। और नेक्स्ट है होमो सेपियंस का प्रवेश कब हुआ? यानी होमो सेपियंस जिसको ज्ञानी मानव कहते हैं, तो इसका जो प्रवेश हुआ आज से 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व ही होमो सेपियंस का प्रवेश माना जाता है। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का जो माना जाता है, ये आज से 30 से 40 हज़ार वर्ष पहले होमो सेपियंस को जो है कि ये माना जाता है। ठीक है। तो ये इस प्रकार का हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इस पर आधारित क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ठीक है, इस पे आधारित जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इस पर किस प्रकार का देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट था। अभी जितना हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ये सभी कॉन्सेप्ट जो है, अब हम लोग जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसको जो है हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए, जो कि क्वेश्चन में बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम लोग एक चार्ट बनाया है। ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे कि पुरापाषाण काल के दौरान पुरापाषाण कालीन स्थल भी, यानी कि पाषाण कालीन स्थल को पूछा जाता है, साइट्स को पूछा जाता है। ठीक है ना। तो सबका पुरापाषाण काल का जो सबसे पहला जो कौन कौन कहाँ कहाँ से हमको पुरापाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है, उपकरण के माध्यम से, उसके रहन सहन के माध्यम से, उसके लाइफ स्टाइल के माध्यम से। उसी प्रकार मध्यपाषाण काल के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, और नवपाषाण काल के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होता है। चूँकि उसके लाइफ स्टाइल
औजार, रहन सहन, उसको देखते हुए सब अलग अलग काल का, पाषाण काल का अलग अलग स्थल है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चूँकि देखिए उपकरण जो औजार था ये तो हस्त कुठार था। पूरा पाषाण काल के दौरान जो उपकरण औजार यूज होता था, हस्त कुठार, विदारनी, खंडक, खंडक और गड़ासा। खंडक जिसके दोनों तरफ धार रहता था, खंडक जो होता था वो दोनों तरफ धार वाले होते थे, और गड़ासा एक तरफ धार वाले ये होते थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसमें हम लोग को देखना है कि प्रमुख स्थल, पूरा पाषाण कालीन जो स्थल है, साइट्स है, वो कौन कौन है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पल्लवरम और अतिरंपकम के बारे में, तमिलनाडु चेन्नई में ये 2 जगह है। कुरनूल एक जगह है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये पूरा पाषाण कालीन स्थल है। ईशामपुर ये कर्नाटक में स्थित है। भीमबेटका के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। हथनौरा यूपी में स्थित है। बेलन घाटी और इनाम गांव, ये सभी पूरा पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, अब हम लोग मध्य पाषाण कालीन स्थल के बारे में देखते हैं। इसका जो प्रमुख स्थल है लांगनाज और रतनपुर, लांगनाज और रतनपुर जो कि गुजरात में स्थित है। संगनकल्लू ये कर्नाटक में स्थित है। नागा अर्जुन कोंडा ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। बीरभानपुर ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। चौपानी मांडो ये यूपी में स्थित है। भीमबेटका और ये आदमगढ़ ये दोनों मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन से मध्य पाषाण कालीन स्थल है। चूँकि भीमबेटका आपको पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों में मिलेंगे। ठीक है, तो भीमबेटका के बारे में अगर पूछा जाएगा तो वहाँ पे दोनों में रहेंगे। बाकी ये सभी याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर आप स्पेशलिस्ट नेट जेआरएफ और हिस्ट्री सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो इसमें आप समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन फिक्स्ड है। आप मिला लीजिएगा क्वेश्चन जो पूछा गया है। ठीक है, उसमें अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें हिस्ट्री से जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें ये पूछा गया, इसमें पूरा पाषाण कालीन स्थल के बारे में। तो कितना है आप लोग याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका फिक्स्ड हो जाएगा। कम से कम इतना में एक क्वेश्चन अगर फिक्स्ड हो जाए तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, उसको याद कर लेना चाहिए। फिर आपका नव पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, तो नव पाषाण कालीन स्थल जिसमें एक मेहरगढ़ हो गया, जहाँ की प्रथम कृषि का साक्ष्य मिला पाकिस्तान में। ठीक है, फिर है बुर्ज होम। ठीक है, कश्मीर में ये बुर्ज होम है, जहाँ पे मानव के साथ उसके कुत्ते को भी दफनाता हुआ वहाँ पे पता चलता है बुर्ज होम से। गर्ता आवास के बारे में पता चलता है, गड्ढा घर। ठीक है, ये बुर्ज होम में जो है गड्ढा गर्ता आवास, ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। फिलहाल इसको देख लेते हैं। बुर्ज होम भी कश्मीर में ये नव पाषाण कालीन स्थल है। चिरान सारण बिहार में। ठीक है, चिरान जो है ये सारण बिहार में। और कोल्डिहवा ये चिरान, देखिए याद रखिएगा, ये बीपीएससी वाले के लिए एकदम इम्पोर्टेंस है कि ये पाषाण कालीन स्थल जो नव पाषाण कालीन स्थल जो चिरांद है ये किस राज्य में स्थित है। तो बिहार में। या ये पूछ देगा कि बिहार में जो स्थित चिरांद है ये किस कालीन का स्थल है। तो ये नव पाषाण कालीन स्थल है। कोल्डिहवा ठीक है ना, ये यूपी में है। और हल्लूर ये कर्नाटक में। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, अगर आप लोग इसको अच्छी तरीके से, जितना हम बता चुके हैं, अगर आप लोग इसको अच्छी तरीके से जान लिए हैं, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितना भी हम लोग पढ़े हैं, पहली बात इस पर आधारित क्वेश्चन, साथ ही साथ जो अभी तक एग्ज़ाम में जितना भी इस पर पूछा गया है उसका क्वेश्चन, और जो आगे आने वाला एग्ज़ाम है उसमें जो पूछने की जिस प्रकार के क्वेश्चन की संभावना है, वो सभी को हम लोग एक जगह उसको नेक्स्ट क्लास में अभ्यास करेंगे। तो फिलहाल आप लोग इसको देख लीजिएगा, ईमानदारी पूर्वक इसको याद कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लीजिएगा। जहाँ जहाँ फैक्ट है जैसे इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। उसके बाद कल हम लोग टेस्ट देंगे, देखते हैं कि उसमें कितना हम लोग का तैयारी हुआ है। तो आप लोग को इसी से अंदाज़ा लग जाएगा।
और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, हर टॉपिक हर चैप्टर को पढ़ते हुए उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को बनाते हुए। ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये आप लोग की नहीं है जिम्मेवारी है, ये मेरी जिम्मेवारी है। हाँ, इसके अलावे भी आपके पास अगर जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको अपने से सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो इसमें अगर मान लीजिए कुछ, ठीक है हम लोग भी इंसान है भाई, कुछ अगर छूटा गया है तो हम लोग फिर से दोबारा जब इसको रिवीजन करेंगे, ठीक है, तो फिर से वहाँ पे इसको हम उसको ऐड ऑन करेंगे और उसका भी आप लोग कन्फ्यूज दूर कर देंगे। फ़िलहाल हमको लगता है कि जितना हम लोग पढ़ चुके हैं इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, ठीक है। अगर आएंगे तो वो सभी के लिए बाहर रहेंगे, आप निश्चित रहिए, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। और जाते जाते बस हर रोज़ की तरह बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर जो न्यू स्टूडेंट है, जो अभी भी जुड़े हैं, आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ लगे कि इस चीज़ की जानकारी जो कि कुछ अवेलेबल, मान लीजिए आपके सगे संबंधी, साथी, दोस्त, भाई बहन जो भी है, लगे कि उनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच पाया है तो आप उसको शेयर कर दीजिए और उनको बताइए, ठीक है। चलिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू।